तो राधे राधे साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग 9 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। और उसी परमाणु का अत्यंत सूक्ष्म, सघन और धनावेशित केंद्रीय भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। अब नाभिक के बारे में आपको जानकारी हो गया। किसी भी परमाणु में उसका अत्यंत सूक्ष्म, सघन और धनावेशित केंद्रीय भाग होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और उस नाभिक में 2 कण प्रोटॉन और 2 कण न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलेगा आपको, लेकिन उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उस अपने अपने कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर वो चक्कर लगा रहे हैं तो उससे चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा तो व्यय होती होगी। तो ऊर्जा व्यय हो रही है, किरण ऊर्जा व्यय हो रही है। तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत के अनुसार यह अपवाद भी है और यह बात सत्य भी है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं तो उससे जो ऊर्जा व्यय हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन ये नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिरता क्यों नहीं है, इस विषय पे भी बात होगा। लेकिन पहले आप इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर, संरचना, कंपोजिशन के बारे में जान लीजिए। और नाभिक एंड अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल, गामा रे, गामा कण, इन सब के बारे में जानकारी ले लीजिए। फिर आगे इसी टॉपिक पे चर्चा होगी, अगले वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा होगी, जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स, मतलब न्यूक्लियर नाभिक। अध्याय 13 है और भाग 2 है। इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें नाभिक, पहला तो चैप्टर का नाम नाभिक है। इसमें नाभिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छी तरह से होनी चाहिए। फिर पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल मतलब अल्फा कण और बीटा कण है, फिर गामा कण है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी अच्छे से लेनी पड़ेगी। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आप इंटर के जो अध्याय 13 है फिजिक्स न्यूक्लियर जो चैप्टर है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इससे अधिकतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और अधिक नंबरों में आते हैं, डिफिनेशन भी पूछ सकता है। तो इसमें सबसे पहला नंबर पे आप जानेंगे कि नाभिक होता क्या है। किसी भी परमाणु को आप ले लीजिए, किसी भी परमाणु का वो अत्यंत सूक्ष्म, संघनन और घनावेशित केंद्रीय भाग होता है, जिसमें परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान और कुल घनावेश केंद्रित रहता है। किसी परमाणु को ले लीजिए और उसका अत्यंत सूक्ष्म, संघनन और धनावेशित केंद्रीय भाग होता है। किसी परमाणु में उसका केंद्रीय भाग होता है, जिससे केंद्रीय भाग होता है। अगर ये परमाणु ले लिए और इसमें सबसे अंदर तोड़ते जाइए, इसको पूरा तोड़ दीजिए तो एकदम छोटा सूक्ष्म कण बचेगा, इसे नाभिक कहते हैं। जो अंतिम में बचता है इसे नाभिक कहते हैं। तो किसी परमाणु को अत्यंत सूक्ष्म, संघनन और धनावेशित केंद्रीय भाग होता है, मतलब उसका केंद्रीय भाग ही नाभिक कहलाता है, जिसमें परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान और कुल धनावेश केंद्रित रहता है। इसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान मतलब कुल मास और कुल धनावेश मतलब कुल पॉजिटिव चार्ज उसी में केंद्रित रहता है, इस नाभिक में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इसके बारे में आपको क्लियर हो गया। अब इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। यह मुख्य रूप से 2 कणों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इन दोनों कणों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। और प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, आपको पता ही होगा, और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे कोई चार्ज नहीं होता, विदाउट चार्ज होता है, उदासीन होता है, बिना आवेश के होता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर नहीं पाया जाता है, बल्कि उस नाभिक के चारों तरफ बाहर चक्कर लगाते हैं। और जो ये चक्कर लगाते हैं तो इनमें से विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत के अनुसार अगर ये चक्कर लगाते हैं तो इनसे जो ऊर्जा व्यय होती है, इनको नाभिक में गिर जाना चाहिए। उनके इस सिद्धांत पर भी काफ़ी तमाम अपवाद हैं, तो उसको छोड़िए, लेकिन आप इसको जानिए। और इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या नाभिक, तो हम लोग नाभिक के बारे में पूरा क्लियर हो गया। अब अल्फा कण होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इस पे +2 चार्ज होता है, जो अल्फा कण होता है, मतलब अल्फा पार्टिकल। और इस पे हीलियम +2 का विशेष आवेश से दर्शाया जाता है। और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये तो आपको पता चल गया। बीटा पार्टिकल मतलब बीटा कण के बारे में जानिए। बीटा कण क्या होता है दोस्तों? हम लोगों ने अल्फा कण के बारे में जानकारी ले लिया, इसके बारे में पता चल गया। अब बीटा कण क्या होता है? ये उच्च गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते हैं, जो परमाणु के नाभिक से निकलते हैं। और इन पे चार्ज कैसा होता है? इन पे चार्ज ऋणात्मक होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है बीटा कणों पे। अब आपका लास्ट में बच रहा है क्या? गामा कण, मतलब गामा रे, हाई एनर्जी फोटॉन। तो इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए होता क्या है। देखिए, गामा कण होता क्या है? यह एक कोई भौतिक कण नहीं होता है, बल्कि यह उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुम्बकीय फोटॉन तरंगे होती हैं।
उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुम्बकीय फोटॉन तरंगें होती हैं। और जो गामा किरणें होती है पूरी तरह से उदासीन होती हैं। जो गामा किरण होती है पूरी तरह से उदासीन होती है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इस तरह से हमने नाभिक, अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल और गामा रे मतलब गामा कण, सॉरी मैं गामा पार्टिकल में बोल दे रहा था, लेकिन गामा रे मतलब होता है किरण। तो जो गामा किरण और अल्फा पार्टिकल अल्फा कण और बीटा पार्टिकल बीटा कण के बारे में आपको जानकारी मिला, इसको अच्छे से आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, नाभिक के बारे में जानकारी ले लीजिए और इसके स्ट्रक्चर कंपोजिशन के बारे में जानकारी ले लीजिए। और इसका अगला टॉपिक बहुत ही लाजवाब है इस चैप्टर से। तब तक के लिए धन्यवाद।